नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सूर्यास्त से सूर्योदय तक विभिन्न वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध के विरोध में जनप्रतिनिधियों, ग्राम सभाओं व नागरिकों की बैठक हुई। तत्पश्चात आज इन प्रभावित गाँव के 20 से 25 लोगों ने उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक से भेंट कर अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर उपनिदेशक ने उनसे कहा यथासंभव न्यायालय के द्वारा दिए गए राहत सभी ग्रामीणों को प्रदान किया जाएगा, साथ ही न्यायालय के आदेश का सख्त पालन किया जाएगा। ग्रामीणों ने उपनिदेशक से कहा उनके यहाँ शादी, बारात व अन्य कई सामाजिक रस्म देर रात तक होती है, जिसके चलते वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसी स्थिति में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है। कई बाजार यहाँ संध्याकालीन लगते हैं, जिससे ग्रामीणों के विभिन्न वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही है। ग्रामीणों ने अधिकारी से कहा कि आवागमन प्रतिबंधित करने से पूर्व ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें पूर्व से जानकारी देना था। ग्राम सभा से बिना परामर्श प्रतिबंध लागू करने पर आपत्ति जताई गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की हिंदी प्रति उपलब्ध कराने, पेशा पालन स्पष्ट करने व टाइगर रिजर्व गठन में ग्राम सभाओं की अनुमति न लिए जाने पर सवाल उठे। प्रतिबंध शिथिल करने, वैकल्पिक मार्ग देने की मांग की गई, अन्यथा 15 दिन में शांतिपूर्ण घेराव चेतावनी दी गई। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी, जिस पर वरुण जैन ने कहा यथासंभव न्यायालय के आदेशों को पालन करते हुए जिन चीजों में राहत देने की बात कही गई है उसे सख्त पालन किया जाएगा, अन्य बातें न्यायालय के आदेश अनुसार किया जाएगा। गरियाबंद से संवाददाता मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज अपने देश के और समाज को कहना चाह रहा हूँ कि अपना संविधान के अंतर्गत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हमको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, पेशा कानून, रूढ़ी प्रथा, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत कोई भी शासन प्रशासन के कानून उसी जगह पे लागू नहीं होगा। लेकिन अपने अब देखो, हजारों वर्षों से हम लोग हैं यहाँ, हमारा पेशा कानून और अधिकार अधिनियम 5वीं अनुसूची सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा खत्म करके एक तरफा ब्रिटिश कानून से उससे बड़ा कानून हमारे ऊपर थोपा गया है अपने जो देश में, जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कोर बफर बना है। और वहीं के जो मूल जो निवासी लोग हैं, हम लोग पूरा जो शासन के जो कानून और नीति, वो बहुत हम उसके कानून कायदे के तहत हम बहुत परेशानी और पीड़ित हैं। रखा गया था गोना में कल, जिसमें उभर के बात आया कि हमको पहले जैसा है तो इस टाइप के हमको आने जाने का सुविधा होना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है बाहर से फैला हुआ है, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य जिलों में फैला हुआ है, तो उन लोग अगर आएंगे ना तो उनको एक झिझक हो जाता है, डर हो जाता है, ताकि उस एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, 6 बजे के बाद जाना प्रतिबंधित है। लेकिन हम इस टाइप के गुजारिश करते हैं शासन से कि आप एनटीसी के गाइडलाइन ले करके तो पहले भी काम कर चुके हैं, ताकि इस टाइप के गाइडलाइन को हम नजरअंदाज करते हुए, ताकि हमको अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, चाहे पेशा एक्ट, ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची, अब सीएफआर का जो कानून है, अपना जो धारा 1, 2, 3 में का के अंतर्गत में, वहाँ पर हमेशा हम निर्भीक होकर के वहाँ जिंदगी जीने, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब चीज होना चाहिए। लेकिन उसी आशा विश्वास के साथ हम आज अरुण जैन साहब, पार्क डायरेक्टर है अपना, उनसे मिलने गए थे। लेकिन वो तो अपना अधिकार को बताया कि हम ये अधिकार के तहत आपको छूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप केवल एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा के लिए हम छूट दे सकते हैं। अगर उसको हम 15 दिन का समय दिए हैं, 15 दिन में अगर हमारा जो समस्या के ऊपर में कुछ शिथिल कानून नहीं बनाएगा आवाजाही के लिए, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सर, उदंती सीता नदी क्षेत्र के लोग आए हुए थे और आवागमन और अन्य दिक्कतों को लेकर के वो बात कर रहे थे। क्या उनकी मांग थी और क्या आपने आश्वासन दिया है? जी, इसमें ग्रामीण आज आए थे टाइगर रिजर्व ऑफिस, और उनके मन में ये शंका थी कि 12 घंटे के लिए जो है उनको जो है वो बंधक रह जाएंगे, उसी गांव में कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार की जैसे इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए बिल्कुल रियायत
जो है उसमें दी जाने का उल्लेख है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो गाइडलाइंस आई हैं, जो निर्देश हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो उन केसेस में जो है उनको ग्रामीणों को आने जाने की जो है अनुमति है। और बाकी उनका ये भी कहना था कि कुछ बाकी जो बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल पूर्णतः जो है प्रतिबंधित ही जो है रहेगा पूर्व में ही। उनको ये भी बताया गया है कि यह निर्देश आने के पहले भी कोर परिक्षेत्र में, कोर एरिया में प्रवेश करने के लिए जो है हमारा पीसीसी वाइल्ड लाइफ की अनुमति जो है अनिवार्य रहती है, तो वो तो पहले से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही उसका प्रावधान है। तो अभी जो है रात के लिए सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए जो हमने रियायत दी है। सर, ये ग्रामीण क्या संतुष्ट होकर गए हैं? जी, उनके कुछ कुछ डाउट्स थे जिसको क्लियर किया गया है। स्थानीय जो भी उसमें कुछ भी व्यवस्था रहेगी तो उनको ये बताया गया है कि आपके जैसे कोर एरिया के अंदर भी कुछ गांव हमारे हैं, तो उसमें उनके जो जीवन पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए भी जो है बातचीत हमने की थी आज।